हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में हम लर्निंग थ्योरी का बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे। उसमें हम जो तीनों थ्योरीज जो सामने आपको दिख रही है स्क्रीन पे, हम उसका कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, जिससे कि अगर काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि मैम उसमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है और एक जैसा सब कुछ लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। उसी बेसिस पे मैंने सोचा कि एक छोटा वीडियो बनाएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। और इसके बाद हम लर्निंग थ्योरी से ही रिलेटेड 20 MCQs मैंने तैयार किए हैं इस सीरीज से रिलेटेड। उसमें लर्निंग है और साथ में मैंने मोटिवेशन को इंक्लूड किया है। वो वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर इसके पहले और वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चाइल्डहुड ग्रोइंग अप के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएँ वीडियोज़ देखें। और B.Ed सेमेस्टर 1 क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, थियरी के फॉर्म में भी, MCQs के फॉर्म में भी, उनको ज़रूर देखें। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देखते हैं लर्निंग थ्योरी है। यहाँ पे आपके सिलेबस में B.Ed के 3 लर्निंग थ्योरीज हैं, थॉर्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की। सारी थ्योरीज आपकी किस पे बिलीव करती हैं? ऑल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे बिलीव करती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीनों थ्योरीज हैं वो आपके बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज है, व्यवहारवादी से बिलोंग करती है। अगर कहा जाए तो तीनों यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, ये तीनों लोग बिहेवियरिस्ट हैं, ये लोग व्यवहारवाद हैं, ठीक है, व्यवहारवादी फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको बस बहुत शॉर्ट में मैं जो बता रही हूँ उतना याद रखिए, बहुत डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम थॉर्नडाइक से शुरू करते हैं। हम पहले थॉर्नडाइक से शुरू करते हैं। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक की थ्योरी, उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है और कनेक्शनिज्म भी थ्योरी दी है। और इनकी थ्योरी को बोला जाता है SR थ्योरी, ठीक है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, काफ़ी सारी पे एक्सपेरिमेंट किया है, कैट पे, चिकन पे, रैट पे, बट मोस्ट स्पेसिफिकली जो उनका बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है वो आपका कैट पे उनका एक्सपेरिमेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है वो क्या बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे, जो उन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो उस पर ये बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कैट है, वहाँ पे तो एक एक्सपेरिमेंट है, बट अगर यहाँ पे लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बच्चा क्या करता है, वो ट्रायल करता है, फिर एरर करता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें पहले ट्राई करता है, उसके बाद सीखता है, गलतियाँ करता है। तो यहाँ पे कैट का जो उन्होंने दिया है कि उसमें क्या करता है कि जो वो कैट क्या रहती है, वो बार बार वो लीवर प्रेस करने का, जैसा अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि कैट क्या करती है, वो लीवर प्रेस करने का, बाहर एक फूड रहता है, बॉक्स में कैट रहती है और कैट क्या करती है, लीवर प्रेस करने का प्रयास करती है और एक अटेम्प्ट में वो लीवर प्रेस हो जाता है और उसको वो जाके वो फूड गेट खुलता है और वो फूड जा करके ले लेती है। तो इससे क्या होता है कि वो पहले बहुत सारा ट्राई करती है और उसको लास्ट में उसमें एक ऐसा ट्राई होता है जो कैच कर जाता है और दरवाज़ा खुलता है बॉक्स का और वो जाके वो फूड बाहर से ले लेती है। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो समझ जाती है कि मैं इस तरह से ट्राई करूँगी तो मुझे दरवाज़ा खुलेगा और मैं फूड जाके ले लूँगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो आपका ट्रायल्स पे बेस्ड है। उसमें क्या है कि एरर से वो आपको एरर होंगे, एरर से ही वो बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कैट पे, बट हम एज अ टीचर हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं कि हम इस थ्योरी को सोचते हैं कि जो बच्चा है वो बहुत सारा ट्राई करेगा, एरर करेगा, उसके बाद वो सीखेगा। और इसमें और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 3 लॉज दिए हैं थॉर्नडाइक के, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। 3 लॉज हैं, मैं फटाफट से बता देती हूँ। जो आपका लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि पहले हमें लर्निंग में हमको बच्चे को पढ़ाना है तो हमें देखना होगा कि वो बच्चा पढ़ने को तैयार है कि नहीं। तो पहले हमें उस बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करना है। उस तरह से लॉ ऑफ रेडीनेस यही कहता है कि हमें देखना है कि वो बच्चा पढ़ने को तैयार है कि नहीं, रेडी है कि नहीं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है कि लर्निंग बेस्ट कब होगी, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, बहुत ज़्यादा ड्रिल होगी। तो बच्चे को हमें क्या करना है, होमवर्क भी देना है कि बच्चा वो लॉ ऑफ रेडीनेस का यूज़ करके कि बच्चा जितना ज़्यादा होमवर्क करेगा, प्रैक्टिस करेगा, रिपीटेशन करेगा, वो उतनी जल्दी सीखेगा। लॉ ऑफ इफेक्ट में ये आपका आता है कि उसमें क्या होता है कि जो आपकी लर्निंग है उसका क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ इफेक्ट में आ जाएगा। तो आई थिंक इतने से आप, अगर थॉर्नडाइक की थ्योरी आती है ट्रायल एंड एरर की, तो आप बहुत अच्छे से इसमें आप लिख लेंगे और वो जो कैट का एग्जाम्पल है आप बहुत अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, जो पावलोव जी की थ्योरी है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। ये किसने दिया, इवान पावलोव ने। और उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, डॉग पे किया है, ठीक है।
अब जैसा कि आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी देखा, इसमें कैट थी और एक स्टिमुलस था, मतलब स्टिमुलस बाहर से देते हैं, जैसे जो फूड है स्टिमुलस की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो और उस पर जो कैट है वो रिस्पॉन्स देती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जो इवान पावलो की थ्योरी, उसमें क्या है कि दो तरह के स्टिमुलस है, एक हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ठीक है, दूसरा आ जाएगा नेचुरल स्टिमुलस। तो उन्होंने जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद क्या उन्होंने कंडीशनिंग की थी। अब कंडीशनिंग को समझने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या था वहाँ पे, आर्टिफिशियल उनके एक्सपेरिमेंट में स्टिमुलस था बेल, और नेचुरल स्टिमुलस में क्या था, उन्होंने जैसे फूड रख दिया कुछ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है जो नेचुरल स्टिमुलस है, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया था, कंडीशन कर दिया था कि बेल बजने पे क्या होता है कि जो डॉग है उसको पहले क्या होता है कि पहले फूड दिया जाता है, उसके बेल बजाने के बाद फूड दिया जाता है, तो उसको सलाइवा होता है कि हाँ बेल बज रही है, फूड मिल रहा है, ठीक है, कंडीशनिंग हो गई है। उसके बाद जब फूड नहीं भी मिल रहा है और सिर्फ बेल बज रही है तो भी डॉग के माउथ से सलाइवा सेक्रेट होता है, ठीक है, तो कंडीशनिंग कर दी गई थी। तो ये बेसिकली ये है उनका। और हम उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बीएफ स्किनर की जो थियरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। अब देखिए, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक की थियरी को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थियरी, स्किनर की थियरी को बोलते हैं रिस्पांस स्टिमुलस थियरी। इसमें जो स्किनर क्या कहते हैं वो स्टिमुलस रिस्पांस थियरी को नहीं मानते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टर्म है, कीवर्ड है, मैं बताती हूँ, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट टर्म कहीं भी आए तो जान लीजिए कि वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी से रिलेटेड है, बीएफ स्किनर की थियरी से रिलेटेड है। उसमें उन्होंने क्या करते हैं कि जो रैट पे इनका एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है कि एक बॉक्स रहता है, उसको स्किनर बॉक्स बोला गया है, उसमें एक रैट रहता है। उसके बाद क्या होता है कि रैट क्या होता है कि वो बॉक्स का जो लीवर है उसको जब प्रेस करता है तो जितनी बार लीवर वो प्रेस करता है उतनी बार उसको फूड दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि रिस्पांस पहले होता है, स्टिमुलस मतलब कि जो फूड है रैट को वो बाद में दिया जाता है। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या है, रिस्पांस पहले मिल रहा है, फूड बाद में मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट की तरह, ठीक है। एक रिवॉर्ड है जो फूड है, वो स्टिमुलस जो फूड है वो एक रिवॉर्ड है, रीइंफोर्समेंट की तरह है। तो जो रैट क्या करता है, वो रिस्पांस में पहले बार बार लीवर को प्रेस करता है और उसके बाद जितनी बार लीवर प्रेस करता है उतनी बार उसको फूड मिलता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो रैट होता है वो बार बार लीवर प्रेस करता है कि उसको लगता है कि जितनी बार मैं प्रेस करूँगा उतनी बार फूड मिलेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको इन तीन थियरी के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स है, जितने भी हैं, मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और लर्निंग थीरीज बहुत सारी हैं, तो आपको देखिए ये बेसिक तीन थियरीज है जिसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगर आप ये तीन थियरी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अदरवाइज लर्निंग थ्योरी बहुत है, ज़्यादा है। अगर आप उसमें टाइम निकाल सकते हैं, कुछ और लर्निंग थ्योरीज के बस नाम ऐसे याद कर लीजिए, जैसे इनसाइट थ्योरी किसने दी है, कोहलर ने दी है। कोहलर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी और भी सारी लर्निंग थियरीज हैं उनको ऐसे नाम और किसने दिया है बस इतना याद कर लीजिए। लेकिन आपके सिलेबस में ये तीन थियरी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेरिमेंट है। और काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने वीडियो बनाया है, नहीं तो मैं वीडियो काफ़ी अलग अलग करके डिटेल्स में बनाने वाली थी, बट ऑब्जेक्टिव अनाउंस हो गया है तो उस बेसिस पे मुझे इसको बहुत कट शॉर्ट करना पड़ा है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की है कि इन तीनों थियरीज में जो डिफरेंस है उसको समझाने। एक बार और लास्ट में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समराइज़ कर दूँ कि ये आपका हो गया, एक सेकेंड, ये आप क्या हो गया एसआर थ्योरी, ये आपका हो गया आरएस थ्योरी, ठीक है। और आपकी इवान पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें क्या होता है कि दो स्टिमुलस का यूज़ होता है, इसमें एक स्टिमुलस का यूज़ होता है, इसमें भी एक स्टिमुलस का, इसमें एक होता है आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस, एक होता है नेचुरल स्टिमुलस। तो ये इंडेक्स जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसमें क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पहले स्टिमुलस आता है उसके बाद रिस्पॉन्स चेक करते हैं। इवान पावलो की थ्योरी में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्टिमुलस नेचुरल स्टिमुलस को कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, सिर्फ हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी देते हैं तो भी जो डॉग है वो सलाइवा सेक्रेट करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में रिस्पांस एस थ्योरी से रीइंफोर्समेंट की बात होती है कि जहां भी रीइंफोर्समेंट वर्ड आए, स्किनर की थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है।
तो ये लर्निंग थीरीज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ इसके बाद जो वीडियो मैं डाल रही हूँ 20 इंपॉर्टेंट MCQs की, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरी राइटिंग है, मेरे ही नोट्स हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। बस रिस्पॉन्स में ये चाहिए कि आप शेयर करिए और बच्चों तक भी, अगर इंपॉर्टेंट वीडियो है तो और बच्चों तक पहुँचे। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि और अच्छा सा कमेंट करिए मेरे चैनल पे, जिससे कि और भी बच्चे मोटिवेट हों और जो अच्छे वीडियोज़ हैं जो मेरे, उनको एटलीस्ट वो देखें, क्योंकि दे आर रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इसमें कंटेंट है, कोई भी फालतू की बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे कि अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सकें और आगे सेमेस्टर में आप और भी इम्प्रूव कर सकें।